कितनी तारीख है आज? 19। 19। आज है 19 तारीख। और कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन बताएगा? कुछ बातें पूछ लेता हूँ ताकि पता लग जाएगा, ठीक है? यस। हाँ अंकित खड़ा हो जा। कल हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? तो बता ना क्या क्या पढ़ा था। पूरी क्लास में तू था, कल उपस्थित था, शारीरिक रूप से था, मानसिक रूप से था नहीं था, ये पता कर लेते हैं। बताओ। शांत और शांत के बारे में बताया। अच्छा, ये कुछ चीजें बता रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक तो इसने बोला है शांत, शांत के बारे में पढ़ा है, ठीक है? दूसरे स्टूडेंट जवाब नहीं देंगे, ठीक है? और क्या पढ़ा? अशांत। शांत, प्रिमेय और एक मिनट बेटा, अशांत के बारे में पढ़ा। और शांत के बारे में पढ़ा। शांत, प्रिमेय। शांत, परिमेय। हाँ परिमेय के बारे में पढ़ा वो, ठीक है? बताना नहीं, आवर्ती। बताना नहीं, इसको बता के तुम इसका नुकसान कर रहे हो। टेस्ट में इसको 2 सीढ़ियाँ नीचे उतार रहे हो। टेस्ट होगा तब तुम बताओगे क्या इसको? बता ही नहीं पाओगे। तो अभी ऐसी हैबिट डालो कि एक दूसरे को नहीं बताएं। यस, ये 3 चीजें पढ़ी थी, सही बात है? अनवसानी आवर्ती। अच्छा ये भी पढ़ा था, लिख देता हूँ। अनवसानी आवर्ती। आवर्ती। और क्या पढ़ा था? हाँ बताओ। दशमलव प्रसार, बहुत अच्छा। दशमलव प्रसार। और क्या पढ़ा था? अपरिमेय। और अनवसानी अनावर्ती। और अंतिम जो है वो क्या है? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। हाँ देवीलाल खड़ा हो जा जल्दी से। हाँ। ये चीजें कुछ हमें दिमाग में याद रह गई, ठीक है? बैठ जा। अब तू ये मेरे को बता कि कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये वो बताया। बढ़ती नहीं जाती है उसे वो बढ़ती जाती है। सर मैं बताऊं? सभी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जितने भी इनका जो संग्रह होता है इन सभी का, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक जो संख्या होती है उनको कौन से अक्षर से हम दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। ये तुम्हें पता है कि नहीं है? बताओ। पता हो? ये समझ में आ गया कि नहीं आया? अंकित, वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं, ठीक है? अब शांत और अशांत क्या है, इसके बारे में कौन बताएगा? बेट यशमित बता, शांत और अशांत क्या है? शांत तो जो संख्या होती है वो मतलब थोड़ी सी जाएगी, आगे रुक जाएगी। मतलब कैसे? समझा नहीं। किसी को समझाना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब किसी न किसी को समझाना आना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट अपन को होशियार कब समझेंगे? जब हम उनको कोई न कोई चीज़ समझा देंगे। अब समझा मेरे को? अशांत जो चलती रहती है, रुकती नहीं है। अशांत चलती रहती है, रुकती नहीं है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल इसे समझ। कैसे चलती रहती है? कोई उदाहरण बता, मेरे को समझ में आ जाएगा। कोई न कोई तो रीजन होना चाहिए ना समझ में आने का। बताओ। कल का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर रहे हैं, फिर आज का पढ़ेंगे, ठीक है? बेट बता बेटा, राकेश खड़ा हो जा। बताओ। शांत और अशांत के बारे में बताओ। शांत वो संख्या होती है जो एक बार ही आती है। शांत संख्या होती है, कुछ और होता है। तो पता ही नहीं है। दशमलव प्रसार होता है ना? हाँ दशमलव। तुम संख्या क्यों कर रहे हो? हाँ वो एक बार आता है। बट
तो शांत होता है दशमलव प्रसार और अशांत भी क्या होता है दशमलव प्रसार। अब कल जो पढ़ा उसकी खिचड़ी बन गई ना थोड़ी थोड़ी, तो उसको थोड़ा सा सुलझा लेते हैं। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, किसके बारे में? आर के बारे में। आर होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में दो जो चीजें आती है मैं बता देता हूँ। पहली इसमें आती है परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय। ये बात समझ में आई? यस सर। दूसरी इसमें क्या आती है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। यही हमारा कॉन्सेप्ट था कल। यस सर। ये दोनों टॉपिक हमने कल डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। ये जो परिमेय संख्या होती है इनका हमें निकालना आना चाहिए दशमलव प्रसार। क्या निकालना आना चाहिए? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अगर हमने निकाल लिया तो फिर हमें आता है कॉन्सेप्ट शांत और अशांत वाला। कौन सा आता है? शांत और अशांत वाला। यानी कि सबसे पहले भाग देना आना चाहिए। भाग देना यदि हम सभी को आता है तो हमारे सामने चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय, हम उसका क्या निकाल सकते हैं? दशमलव प्रसार। और प्रसार निकालने के बाद जो भी उत्तर हमें प्राप्त होता है उस उत्तर को देखकर हम ये बता देना चाहिए कि हाँ भाई ये शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है। इतना सा समझ में आ गया तो ये हमारी बेसिक प्रश्नावली कंप्लीट है। क्लियर? अब इसमें से देखो यही बताया मैंने, देखो अब इसमें कितनी कंडीशन बन रही है बता रहा हूँ। पहला तो है शांत। क्या है? शांत। दूसरा है अशांत। ये जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है ना दशमलव प्रसार का वो है। अब इसके दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला टाइप कौन सा हुआ बताओ? अनवसानी आवृत्ति। पहला होता है आवृत्ति और दूसरा तुम बोल रहे हो जो क्या होता है? अनवसानी अनावृत्ति। कल समझ में नहीं आया तो आज कंफर्म आ जाएगा। अब हमें या तो शांत उत्तर मिलेगा या अशांत मिलेगा। जब भी हम किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो दो रिजल्ट मिलेंगे, या तो शांत मिलेगा या अशांत। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। या तो शांत मिलेगा या अगर शांत तुम्हें उत्तर मिल रहा है तो तुम्हें समझ जाना है वो संख्या क्या है? परिमेय। अशांत में भी ये उत्तर मिल रहा है तो तुम्हें क्या समझ जाना है? संख्या क्या है? परिमेय। लेकिन ये उत्तर अगर तुम्हें मिलता है तो तुम्हें क्या समझना है? संख्या कौन सी? अपरिमेय। अब तुम डिफरेंस आराम से कर सकते हो परिमेय और अपरिमेय में, कि नहीं? बताओ, एक बार और बता देता हूँ। जब तुम किसी भी परिमेय संख्या का या अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालते हो, कोई भी तुम्हें संख्या दे दी जाती है, तुम्हें नहीं पता होता है कि परिमेय है या अपरिमेय, तुम्हें पता ही नहीं होता है। वो बोलता है कि भाई निकालो, तो तुम उसका उत्तर निकालोगे भाग देके, जो भी आंसर आएगा फिर तुम उसको देखोगे, तुम्हें पता लगेगा दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत। शांत है तो वो संख्या जो भी तुम्हें दी है टीचर ने वो क्या है? परिमेय। और अशांत में अनवसानी आवृत्ति है तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय। लेकिन अनावृत्ति हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? पता कैसे चलेगा आवृत्ति या अनावृत्ति? रिपीटेशन। संख्याओं का रिपीटेशन, जैसे 0.333 ऐसे रिपीटेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे आवृत्ति वाला। और यहाँ पे हर कुछ रैंडम नंबर आ रहे हैं, 2, 5, 7, 10, 15, ठीक है। ऐसे अगर डिजिट्स आ रही है तो ये सेकंड वाली जो है ये अनावृत्ति है और फर्स्ट वाली आवृत्ति है। अब बताओ, पता चल जाएगा आपको? जैसे एक आंसर ये आ रहा है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा है 0.256 256। बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय? ये परिमेय। कैसे? कोई संख्या दो बार रिपीट होगी। अब कोई भी अनवसानी आवृत्ति में यदि कोई संख्या में मिलती है तो उसको हम एक टेक्निक से और लिखते हैं। 0 लिखते हैं, बिंदु लगाते हैं, 2, 5, 6 लिख देते हैं और बार लगा देते हैं। और इससे हमें पता लग जाता है कि यही संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.3 और बार लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया? बस यही तुम्हारी प्रश्नावली है। इसमें से अधिकतर सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाता है तो तुम्हारे प्रश्नावली में से यही बनाता है। और ये कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया उसके इस प्रश्नावली का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि जो है वो यही है। लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो, 1 मिनट में पूरा लिख लो जल्दी से। बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटी है जो मैंने नहीं बताई। लिख लो इसको, क्लास वर्क की कॉपी में लिखो, डेट डालो आज की 19/8/2023। शांत थे मतलब पता कितना लगा वो परिमेय अपरिमेय।
शांत शांत का परिमेय जो है। क्या बोल रहा है? शांत है हाँ, तो उसका परिमेय क्या है? शांत है तो परिमेय होगी ना। अशांत में दो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी परिमेय होती है और सेकंड कैटेगरी अपरिमेय। ऐसे 3 कंडीशन ऐसी हो रही है जिसमें परिमेय संख्या अपन को मिल रही है, और एक कंडीशन ही ऐसी हो रही है जिसमें कौन सी संख्या मिल रही है? अपरिमेय। समझ गए? रुको, अपरिमेय किसको मिल रही है? लास्ट वाला है ना, अनवसानी अनावृत्ति। और परिमेय में शांत और अशांत। हाँ, अरे 2 कॉन्सेप्ट है, शांत और अशांत। ठीक है, एक तो सीधा सीधा शांत मिल जाएगा, उसमें पता लग जाएगा संख्या कौन सी है, परिमेय। अशांत मिल रहा है तो अशांत में 2 तरीके होते हैं, एक तो संख्या चलती ही रहती है और एक रुक जाती है। रुक जाती है वो जो तो शांत, और अशांत में फिर 2 कंडीशन दिख रही है उसमें, देख उनको दोनों को गोला कर रखा है, अनवसानी आवृत्ति और अनावृत्ति। ये तो तुम्हारे दिमाग में थे, इतना सा तुम्हें कल याद हो गया था। हो गए। हाँ, एक बाल्टी में 1 लोटा पानी आया था कल। सही बात है ना? ये 1 लोटा इधर है, बाल्टी पूरी वो है, तो पूरी बाल्टी भर लो जल्दी से। भर गई? किसी के बाल्टी खाली तो नहीं है? चलो लिख लिया सबने? लिख लिया रे? यस बेटा, तो ये ठीक है। बातें नहीं, अच्छे बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते। अब आज का पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक लिख रहा हूँ, समझना। यहाँ पर मैंने लिखा है संक्रियाएं। ये तुमने कभी सुना है क्या? संक्रियाएं है? संक्रियाएं सुना है क्या तुमने? यशमित ने सुना है? क्या होता है? पता नहीं। इसके बारे में पता होना चाहिए ना। बताओ जल्दी से। नहीं सुना? सारांश तो पढ़ा है तुमने किताब का? ठीक है, सारांश में ये चीज है, लेकिन मैं समझा देता हूँ तुम्हें। परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म होते हैं। किसके? परिमेय संख्या के। पहला जो परिमेय संख्या का गुणधर्म होता है वो ये है कि ये कुछ नियमों का पालन करती है। ठीक है, पहला जो नियम है वो है क्रम विनिमय। कौन सा है? जो परिमेय संख्या होती है वो क्रम विनिमय का पालन करती है। किसका? क्रम, याद रखना है, क्रम विनिमय, इसका पालन करती है। कौन? परिमेय संख्या। समझ में आया? एक और नियम जिसकी भी पालना करती है, कौन? परिमेय संख्या है, वो है साहचर्य। किसका पालन करती है? साह। जो बातें करेगा वो नहीं समझ पाएगा, सीधी सी बात है, थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए बात करेगा नहीं समझ पाएगा, पहले से बोल रहा हूँ, तो बात करो इसमें। और तीसरा नियम है बंटन नियम। कौन सा नियम? बंटन नियम। अब इन तीनों की पालना कौन करती है? संक्रिया, परिमेय संख्या। ठीक है, और ये संक्रियाएं होती है, यानी कि परिमेय संख्याओं की जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, भाग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अब सुनना कॉन्सेप्ट, फाइनल कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम 2 परिमेय संख्या का, किसका? 2 परिमेय संख्या का जोड़ करोगे, बाकी करोगे या गुणा करोगे, तो तुम्हें उत्तर में हमेशा क्या मिलेगी? परिमेय संख्या। ये बात किसको समझ नहीं आई? तेरे को नहीं आई? आ गई? यानी कि 2 परिमेय संख्याएं, उसका जोड़ कर रहे हो, बाकी कर रहे हो और गुणा कर रहे हो, तो तुम्हें उत्तर में हमेशा क्या मिलेगी? लेकिन भाग में कभी कभी क्या मिल जाती है? अपरिमेय, या आंसर मिलते ही नहीं, अपरिभाषित जैसा कुछ लिखा मिलता है। तो समझ गए? तो परिमेय संख्या सिर्फ 3 नियमों की पालना करती है, चौथे नियम की नहीं करती है। यहाँ तक समझ में आया? सब कुछ नहीं लिखना है, जो बता देता हूँ वही लिखना है। ठीक है, नहीं कुछ नहीं लिखना है, समझो बस। पशु भाषा पूछो। जैसे क्रम विनिमय को यदि मैं समझाऊं तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब मेरे को समझाओ ये क्या लिखा मैंने? a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। हाँ, ये इसका उत्तर है।
कैसे? इसको इधर से इधर लिया है, आगे पीछे किया। ये क्रम विनिमय का नियम है। किसका नियम है? क्रम विनिमय। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए का मान मैं मान के चलता हूँ 5, ठीक है, और बी का मान मैं मान के चलता हूँ 7। अब इसमें यदि मैं इस वैल्यू को रखता हूँ, जैसे ए की जगह मैंने लिख दिया 5, प्लस का निशान लगाया, बी की जगह मैंने लिखा 7, इक्वल का निशान लगाया, और इधर बी का मान कितना है? 7। अरे सुनो ना, और वापस ए का मान कितना है? 5। अब इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, कितना आ रहा है उत्तर? 12। इसका कितना हो रहा है? 24। इसका 12, इसमें 12। 12 हो रहा है, इधर भी। 12। अब मेरे को बताओ दोनों आंसर सेम हुए कि नहीं हुए? अगर अलग अलग होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये क्रम विनिमय की पालना संख्याएं नहीं कर रही। हाँ बताओ। ये बड़े हाथ कटो है। वो उधर हाथ इधर मानो मन से मानना है। ये देख ना, ये मन से रखे मैंने, ये ऐसे ही मैंने वैल्यू रख ली है। नहीं ना, वो ऊपर b बराबर। हाँ, बी को मैंने 7 मान रखा है, तो 8 मान बोले, ठीक है। तो अगर इसको 8 मानेगा बी को, तो यहाँ पे जहाँ पे बी है ना, वहाँ पे तेरे को 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है क्रम विनिमय का नियम, और परिमेय संख्या इसकी पालना करती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे मत लिखो, ये नोट्स में मिल जाएगा सारा। अरे मिटाने दो। हाँ तो मैं लिखा तेरा, तो आप भी लिखूंगा। हाँ लिख ले, तो मैंने 5 लिख लो, है ना। बाकी बहुत सारा है, क्लास लेट हो गया कुछ नहीं। आज दोनों लेसन की पीडीएफ मिल जाएगी मैथ्स में, ठीक है। उतार लिया गणित के 5 बजे के आसपास चेक कर लेना, मिल जाएगी। गणित में कल पढ़ा था उसकी, और आज करते हो। नहीं, अभी साइलेंट, पढ़ाने दे। नहीं पढ़ाऊं? सर बड़ा आगे लिख लिया? यस। हाँ लिख। ये लिखने का काम यहाँ नहीं रखेंगे, डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। आराम से पीडीएफ से लिख लेना, अच्छी राइटिंग में। अभी खींच रहे हो, राइटिंग आ ही नहीं रही है। कई रप है दियो। भले ही रपोन। तब से बरसों पूछो आवे को नहीं, तो मैं कल आना है। नहीं, कल छुट्टी है। कल 12th क्लास आएगी इससे, ठीक है। सर पढ़ेंगे। लिख लिया? ये 2 मिनट थोड़ा और लिखो। ये क्लास वर्क की कोई दिक्कत है नहीं, इसमें अधूरा रह जाएगा तो। हां सर यू कटे नहीं दादा तो पैसा पूछो मैं आगे को नहीं तो बात नहीं करता। अच्छा, बात बिगड़ जाती है। हां कौन सी पे मिटे दो, मिटा दो। अब साहचर्य का देख लेना, इधर ध्यान दो। साहचर्य देखो, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये साहचर्य का नियम है। किसका? किसका नियम है ये? समझ में आया कि नहीं? एक नियम और बता देता हूँ। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। साहचर्य का बाद में बताता हूँ, क्रम विनिमय का ये सेकंड पार्ट है, ये भी लिख लो बेटा। साहचर्य आप बताता हूँ, वही लिखा दो भले। साहचर्य का भी लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ए कोष्टक में लिखेंगे बी प्लस सी, इसको कोष्टक में कर देंगे, इजिकल टू है ए प्लस बी इजिकल टू सी। हाँ, ये साहचर्य का नियम है। किसका है? साहचर्य। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस कोष्टक में बी इंटू सी इजिकल टू ए इंटू बी कोष्टक में प्लस सी। ये देख लो, ये तुम्हारा साहचर्य का नियम हो गया। और ये क्रम विनिमय का सेकंड नियम है। फर्स्ट वाला पहले मैंने लिखा है, समझा दिया था डिटेल में। इनको हम ऐसे मतलब इनकी वैल्यू रख रख के समझ सकते हैं। यानी कि इजिकल टू के इधर वाली वैल्यू भी सेम रहेगी, इधर वाली भी सेम रहेगी, दोनों का आंसर इक्वल इक्वल रहेगा। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। ए बी सी को टू सी है ना, सी है, सी की क्या दिक्कत है? 3 वैल्यू रख लेना, ए का मान कुछ भी रख लेना, बी का भी कुछ भी रख लेना, और सी का भी कुछ भी रख लेना, ठीक है। अब मिटाऊं मैं? अरे क्या है, लिख लेना ना बाद में। हां मिटे दो ये स्कूल वाली बीमारी खत्म करो बिल्कुल। हां स्कूल में ऐसे ही करते हो, नौकरी लगी गाड़ी स्कूल में ऐसे ही करते हो। अब एक और बंटन वाला समझ लो, इनको देखो और समझो। पेन को और किताब को रख दो आराम से। ये होमवर्क किसका कर रही है बेटा? नहीं, इतना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना। यार टिपा टिपी भी देखेगा। साइलेंट। जैसे आप है बंटन, बंटन का बता देता हूँ। बंटन में ऐसे ही है,
हाँ, ये इसी में उसी में हो गया था, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। बाकी अपने काम कीजिए जी। क्या है देखो, परिमेय संख्या क्रम विनिमयता का, साहचर्य का और बंटन का, तीनों का क्या करती है, पालन करती है। इतना सा याद रह जाएगा। एक बार फिर से बताओ। परिमेय संख्या क्रम विनिमयता का, साहचर्य का और बंटन के नियम की पालना करती है। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। ये स्टेटमेंट याद रह जाएगा तुम्हें कि नहीं? और बताओ, दिख रहा है तुम्हारे आंखों के सामने लिख रखा है। देखो परिमेय संख्या, ठीक है, पहला बिंदु समझ में आया, यही अपने काम का है ये बिंदु। अब सेकंड बिंदु समझो, बातें नहीं। सेकंड ये बोलता है कि परिमेय का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? किससे करेंगे? परिमेय से। तो उत्तर क्या मिलेगा? परिमेय। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? दो परिमेय संख्या का यदि हम गुणा करते हैं तो आंसर में भी अपन को क्या मिलती है? परिमेय संख्या। क्लियर? समझना जरूरी है। पीडीएफ मिल जाएगी, सारा और अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। इसको समझ लिया तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है? और एक चीज और है मेरे पास, तो बता देता हूँ सर। परिमेय इनटू परिमेय, जैसे एक एग्जांपल बता। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, इसको मैं जोड़ता हूँ। देखें, और क्या जोड़ता हूँ इसमें? 3/2। इसका उत्तर कितना आएगा बताओ? देखें, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर कितना आएगा? 4/4। 4/4 कहाँ से आया? 5/3। इनका जोड़ो न देखें। 5/3। 5/3 आ रहा है। सही है ये? कैसे आया? अच्छा, इसका गुणा इससे किया, ऊपर लिखा यूं। तो सर एक गड़बड़ी है। 2 रुपये इतना बोला तो 2 ही साहब। अरे प्लस करना नहीं रे दादा हमका। टेबल क्यों बोल रहे हो? टेबल क्यों बोल रहे हो? हैं? हाँ बराबर है। मैं बताऊं, जोड़ करनी है ना सर ऊपर 3 आ। अरे रुक जा, जोड़ करनी है ना। 3 और 1 को जोड़ोगे कितना होगा? 4। इन दोनों का एलसीएम एचसीएम ऐसा कुछ लेते हैं ना, वो ले लोगे, वो 2 ही आएगा। इसको काटो, कितना उत्तर आ रहा है? क्या समझना है? अरे जोड़ आती है 3 और 1 गिन। 1 2 3, एक और गिन, कितने हुए? 4 हुए। अब अपन में 2 का 2 आएगा, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अच्छा वो 2 के 2 नीचे रहेंगे। आया अब बता। नहीं क्लियर? समझ में आया? समझ आया। नहीं आया? 8वीं की क्लास लेके के गणित में आ जाना, वहाँ लिख रखा है। ये थोड़ा बहुत 8वीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? और नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिटेल में बहुत सारे सवाल करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है? बताओ। अरे अभी बताया जो समझ में आया क्या? मतलब ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन स्टेटमेंट तो याद हो गया। परिमेय इनटू परिमेय बराबर, यानी इनका गुणा, ये तीनों इन तीनों पर ही अप्लाई होगा। इन तीनों पर ही अप्लाई होगा, याद रखना। मिटा दो इसको। यस। कोई सवाल इससे संबंधित पूछ सकते हो। ठीक है? 2 नियम मैंने बता दिए, तुम्हें समझा दिए। अब तीसरे में यही लिख देता हूँ। तीसरा नियम ये है, दो परिमेय संख्या का भाग करने पर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। समझ में आया? यानी कि इन 3 नियम पर ही हमें परिमेय संख्या मिली है। लेकिन जब तुम क्या करोगे, क्या करोगे, तो तुम्हें फिक्स नहीं है कि परिमेय मिलेगी, अपरिमेय भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? अपरिमेय संख्या भी तुम्हें
मिल सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया? लिखना जरूरी नहीं है। नहीं है। जिससे दो परिमेय संख्या के अपन जोड़ करते हैं और पता करते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तुम खुद बताना, तुम खुद बताना। ठीक है, अभी अब तुम करना है ना, पेन कॉपी लेके बैठना। सॉल्व करो। देखिए इसको, जैसे मैंने लिखा 4/√19। यस, बताओ ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय? चलाओ पेन। कैसे? 4/19 आ गई कोई। अपरिमेय कैसे? एक्सप्लेन करो इसको। इनका भाग कर रहे हैं अपन के, जोड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? इनकी जोड़ करनी है। ठीक है, बोल रहा हूँ इन दोनों संख्याओं की जोड़ करनी है। करो जोड़। 19 में यानी 4 प्लस रूट रूट 23 तेईस क्यों कर रहे हो? रूट 23 कैसे हो रहा है 23? अच्छा, √19 का मान कितना होगा? 19 है? इसका मान आ रहा है 4.35। और भी है देखो, आगे दे रखा है इसमें 8898 8898, यानी कि ये संख्या रूट ही नहीं दी। अरे सुन लो मेरी बात। ये जो 19 दिख रहा है ना तुम्हें, √19, इसकी वैल्यू आ रही है ये 4.5 और अनंत तक जा रही है। तो अब इसका 1 मिनट, जिससे पूछोगा वो बताएगा। हाँ, देवीलाल ही बताएगा सिर्फ। इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत? अशांत। अशांत में कौन सी कैटेगरी है? बाकी नहीं बताएंगे। अपरिमेय। क्या बोल रहा है? पहले सोच, मुंह से बोल क्या रहा है? परिमेय संख्या ये दे दी मैंने, इसकी जोड़ करनी है। अब तेरे को ये अपरिमेय संख्या मिली है, इसका दशमलव प्रसार तूने निकाल दिया है। अब ये तो तेरे को पता लग गया कि ये अशांत है, लेकिन अशांत में कौन सी प्रकृति है इसकी? नेचर कैसा है इसका? नहीं बताना नहीं बता है। अनावर्ती थोड़ी होगा, अनावर्ती थोड़ी होगा। क्या है? आवर्ती होगा, अनावर्ती होगा। ठीक है, बैठ जा। क्या होगा? अनावर्ती। यहाँ तक समझ में आया? अरे कैसा होगा ये? अब तुम जोड़ो ना, भले 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8.35 हो जाएगा। 8 8 9 8 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये मेरे को बताओ, तो भी इसका दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा है। इसीलिए फाइनल भी रिजल्ट अगर तुम निकाल के देखते हो तो इसका दशमलव प्रसार तुम्हें कितना मिलता है? बताओ कितना मिलता है? 8.358898। यानी कि ये इसे थोड़ी एक आवृत्ति में कन्वर्ट हो गया है, तो अनावृत्ति है ना। इसीलिए अंत में हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अब मैं चेक कर लेता हूँ तो मैं समझ में आया कि नहीं आया। अंकित खड़ा हो जा। यह अपरिमेय क्यों लिखा मैंने? अभी 3 नियम बताए। पहला नियम कौन सा बताया? साहचर्य। 1 मिनट, साहचर्य का बताया? एक तो बटन का। हाँ, एक तीसरा वाला बंटन का है। ठीक है, सेकंड वाला बता। सेकंड वाला कौन सा बताया? बता जल्दी बता। साहचर्य। साहचर्य। और फर्स्ट वाला क्रम विनिमय। उसमें बताया था 2 परिमेय संख्याओं के अपन जोड़ कर सकते हैं। तो एक तो अपन, ये 2 संख्या अपन को मिली, अपन को पता है √19 क्या है? अपरिमेय। और ये क्या है? परिमेय। यहाँ तक समझ में आया? तो अपन जोड़ किसकी कर रहे हैं? एक तो परिमेय संख्या, एक तो परिमेय और दूसरी अपरिमेय। यदि 4 प्लस √19 अगर हम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 8.358898। और ये फाइनल जो रिजल्ट मिला ये कैसा है? अनावृत्ति। कैसा मिला है?
अनावर्ती, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अपरिमेय। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है, अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय मिलता है। क्लियर, अनावर्तीय यानी अपरिमेय, एक ही बात है। समझ में आया? एक और टेस्ट कर लेते हैं, एक सवाल भी अगर कर लिया तो मैं समझ आ जाएगा बेटा। तो ये ठीक है, बैठ जानकी। चलो, ये सवाल सबसे पहले जो करके दिखाएगा उसको मिलेगा जल्दी छुट्टी। जी सर, जी सर। √6/3 बताओ, परिमेय है या अपरिमेय? कैसे, समझाओ मेरे को। इसका क्या करना है बता देता हूँ, बाकी करनी है, इसकी बाकी करनी है, यानी कि √6 में से 3 घटाना है। देखो, ऐसा सवाल यदि तुम्हें कहीं देखने को मिलता है तो सबसे पहले उसमें तुम ढूंढो कोई अपरिमेय संख्या है कि नहीं। यदि कोई भी अपरिमेय संख्या मिल जाती है तो तुम्हें यह कंफर्म कर लेना है कि वो संख्या पूरी की पूरी क्या है, अपरिमेय। क्या है, समझ में आया कि नहीं? चाहे तुम बाकी करो, जोड़ करो, गुणा करो, बाकी को छोड़ देना, वो अलग। ठीक है, √6/3 अगर ये क्या है, अपरिमेय है, तो भले इसको घटाओ जोड़ो, लेकिन जो भी आंसर तुम्हारा आ रहा है वो आंसर हमेशा अपरिमेय होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर क्या मिलती है हमें, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। समझ गए? लेकिन एक भी अपरिमेय संख्या आ गई जोड़ने में, घटाने में या गुणा करने में तो आंसर अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? एक और दो एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो देता हूँ ताकि परेशानी नहीं हो। अगला सवाल है 2/√3 बताओ, परिमेय है या अपरिमेय? क्यों, कैसे बताया? रूट लग रहा है किसके, 3 के। तो यदि यहाँ पे रूट लग रहा है इससे तो कुछ भी करो ना, जोड़ करो, बाकी करो, गुणा करो, तीनों ही कर सकते हो। लेकिन यदि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन में एक अपरिमेय संख्या मिल रही है तो तुम्हें वहाँ पे अपरिमेय उत्तर करके आ जाना है, तुम्हारा नंबर कोई नहीं काट सकता है। लेकिन पहचानना आना चाहिए परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। समझ गए यहाँ तक? पक्का? जी सर। ठीक है, अब कुछ सर्व समय का है, तुम बोलो तो आज देखे, नहीं तो कल देखे। सर मुझे याद नहीं होता था। सारे सर्व समय के याद है? 6 ही। 8 है। मेरे पास 6-7 है इम्पोर्टेंट। मेरे पास 2-3 और है। अब तुम्हारे कोई क्वेश्चन पूछने तो पूछ लो, बाकी अपना काम। मारे पूछ लो कि वो अपरिमेय पता किधर लगा। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या आ रही है, सवाल में कोई अपरिमेय है, अबे उत्तर भी अपरिमेय आएगा। एक सवाल और, अगर 3 की जगह बड़ी संख्या 7 में तो क्या करो? यहाँ पे नीचे 3 की जगह भले ही 7 होना, भले यहाँ पे मर्जी हो जाए, लिख 1 से 100 तक की कोई भी गिनती लिख, लेकिन ये अपरिमेय है तो उत्तर तेरा जो भी आएगा ना वो क्या होगा, अपरिमेय। अब बताओ। ठीक है, अब 10 मिनट आराम से साइलेंट बिना बात किए पढ़ लो, छुट्टी मिल जाएगी।